देखिए अभी है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर हम लोग है ना वर्ड प्रॉब्लम का सम सीखेंगे। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले आप लोग है ना कुछ कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अब क्या होगा ना, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया जाएगा, उससे इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको सॉल्व करना रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, हमको स्टेटमेंट से स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होता है। इक्वेशन से फिर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आसान है। ये तो हम लोग सीख भी सकते हैं, मतलब हम लोग सीख भी लिए हैं। यहां से फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप आना है और सेकंड स्टेप से थर्ड पे आना है। हमको सेकंड से थर्ड करने आता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, दिक्कत तब क्रिएट होता है जब स्टेटमेंट से यानी फर्स्ट स्टेप से आपको इक्वेशन बनाने बोला जाएगा। क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो ये कितना भी सही कर लो, आंसर तो गलत ही आने वाला है इसका। ठीक है, तो आप लोगों को आज है ना खाली स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीखना है। इक्वेशन से आंसर नहीं लाएंगे हम लोग, ये आज नहीं सीखेंगे, ये वैसे हमने सीख लिया है, हम खाली इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, तो मैं बहुत सारे सम तुम्हारे टेक्स्ट बुक से पिकअप करूंगा और तुमको सॉल्व भी करने का, तुमको फर्स्ट से थर्ड पर पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो मैं नए नए क्वेश्चन लेता हूं, उससे पहले आप लोग है ना कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना। जैसे कि अगर आपके इक्वेशन में, आपके स्टेटमेंट में हम लोग स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख रहे बराबर। स्टेटमेंट में जब जब ये वर्ड आया, इस, विल बी, विल गिव, विल रिजल्ट इनटू, विल बिकम, ठीक है, और भी एक दो वर्ड होंगे मैं भूल गया हूं, ये सब वर्ड आए ना, तो आपको इसके जगह पे लिखना है इक्वल टू। जब जब ये वर्ड आएगा आपको लिखना है इक्वल टू। दूसरी बात दूसरी बात अब इसके आगे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा, विल बी के आगे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा, विल गिव, विल रिजल्ट इनटू या विल बिकम के आगे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा, वो इक्वल टू के बाद ही डालना। कभी रिटर्न आना नहीं, रिटर्न नहीं आना है, गलत हो जाओगे। इस विल बी के आगे लिखा है, इसके आगे लिखा है तो तुमको आगे आके लिखना है, वापस रिटर्न मत जाना है। अगर रिटर्न जा रहे हो तो तुम लोग इंग्लिश पढ़ने में गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, दूसरा दो तीन चीज और, ये चीज आप लोग नोट डाउन करके रखो, हाँ, क्योंकि ये काम का चीज है, ऐसा हो रहा होगा तुम्हारे सब में। ठीक है, दूसरी बात, अगर एक्सीड्स आया, एक्सीड्स वर्ड आया, ठीक है, कोई इक्वेशन चला, कोई स्टेटमेंट चला, कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखते 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 आ रहे हैं और एक्सीड वर्ड के बाद फिर से स्टेटमेंट कंटिन्यू हुआ, तो जब तुम्हारा एक्सीड वर्ड आएगा, इक्वल टू के बाद गैप छोड़ना, ये गैप है, गैप के बाद प्लस डाल देना तुरंत, और इधर एक बाई वाला नंबर लिख देना, बाई वाला नंबर। और ये बाई वाला नंबर तुमको कहीं इधर आएगा, ऐसा कुछ बाई टू ऐसा लिखा होगा, तो ये बाई वाला नंबर यानी टू इधर आएगा, ये बाई वाला नंबर यानी ये टू इधर आएगा। ठीक है, और ये गैप में ये वाला नंबर भरा चला जाएगा। ठीक है ना, एक्सीड्स आया तो इक्वल टू के बाद गैप, गैप के बाद प्लस और प्लस के बाद इधर बाय वाला नंबर आएगा। उसी तरीके से अगर स्टेटमेंट कंटिन्यू हो रहा है और आपके पास लैग्स आ रहा है, लैग्स के बाद जो कुछ भी लिखा होगा, जो कुछ भी लिखा होगा बाय टू ऐसा यहाँ पे लिखा होगा, तो जब लैग्स वर्ड आया तो आपको तुरंत इसके जगह इक्वल टू डालना है, गैप डालना है और तुरंत माइनस लिखना है। इक्वल टू के बाद गैप, गैप के बाद माइनस और माइनस के बाद इधर बाय वाला नंबर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन करके रखो, क्योंकि जितने इक्वेशन बनेंगे ना, इन सब चीजों का, इसका इसका और इसका इस्तेमाल होगा। और मैं कसम से बता रहा हूँ, आपका ना इक्वेशन बनाना इतना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि अगर तुम खाली
टेक्स्ट बुक देख देख के इक्वेशन बनाना सीखोगे ना, तो आधा समझ ही नहीं आ रहा होगा ये कैसे बन जा रहा है, बस बन जा रहा होता है। ठीक है ना, तो आप लोग ये पॉइंट जरा सा नोट डाउन कर लो, है ना, काफी आसान हो जाएगा आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना। ठीक है, अभी मैं ना थोड़ा सिंपल सिंपल सम देता हूँ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिससे बन सके। आपको है ना सबसे पहले तो ये समझना है कि पहले इक्वेशन के लिए देखो, दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने जब भी नोटिस किया होगा दो इक्वेशन बनता था, दो इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप लोगों को आज है ना, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, उसमें से आपको समझना है पहले इक्वेशन के लिए कितना स्टेटमेंट है और दूसरे इक्वेशन के लिए क्या स्टेटमेंट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। उस सम चालू करने से पहले ना मैं थोड़ा दो तीन चीज बता देता हूं। देखो, अगर एक पेन का, एक पेन है, ये पेन है, एक पेन का अगर 2 रुपया होता है, अगर 2 रुपये वाली पेन है और एक पेन का 2 रुपया होता है, तो 10 पेन का कितना रुपया हो जाएगा? 10 पेन का कितना रुपया हो जाएगा? 20 रुपया, है ना, 20 रुपया। ठीक है, अच्छा, एक पेन का अगर 2 रुपया होता है, तो 2 पेन का कितना रुपया हो जाएगा? 2 पेन का, 2 पेन का हो जाएगा 4 रुपया। अच्छा, उसी तरीके से 3 पेन का कितना हो जाएगा? 6 रुपया। तो है ना, बहुत लोग है ना क्या सोच रहे होंगे, बहुत लोग ऐसा करते, एक पेन का 2 रुपया लिया तो 2 पेन का 4 हुआ, 3 पेन का 6 हुआ। तो लोगों को लग रहा है कि ना दो दो प्लस करते चले जाओ, दो दो प्लस करते चले जाओ। ये भी सही है, लेकिन अगर मैं 100 पेन बोल दूं, 100 पेन बोल दूं, तो तुम प्लस करोगे क्या? प्लस नहीं करोगे ना। हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक बात हम लोग ने आज ये नया चीज सीख लिया कि मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं होता है, रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, बाकी चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये समझाने के, ये समझाते समझाते मेरे को एक बात याद आ गई, तो मैंने आपको ये चीज बता दिया। ठीक है ना, जैसे हम 2 का टेबल बोलते हैं तो 2 2 ऐड करते चलते हैं ना, 3 1 जा 3 बोलते हैं, 3 2 जा 6 बोलते हैं। अगर तो हम क्या कर रहे होते हैं? ऐड कर रहे होते हैं, 3 ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, 9 बनाते हैं। तो असल में है ना, रिपीटेड एडिशन ही कर रहे होते हैं हम लोग, और वो क्या बनता चला जाता है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिलहाल वो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मेन खास बात हमारी ये वाली थी, हम इस पे फोकस करते हैं। मैं जरा सा नया पेज लेता हूं। तो देखो, एक पेन का अगर 4 रुपया होता है, तो 2 पेन का कितना रुपया हो जाएगा? 2 पेन का, 2 पेन का 8 रुपया। उसी तरीके से 3 पेन का 12 रुपया। तो हम क्या कर रहे हैं? मेन ये जो एक वाला था ना, एक वाला, इसी में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी ने 100 पेन पूछ लिया, किसी ने 100 पेन पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे? एक पेन का 4 रुपया, तो 100 पेन का दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 400 रुपया बन जाता है। तो 100 पेन का 400 रुपया हो जाएगा। तो हमारे लिए मेन क्या है? वो एक की वैल्यू। ये अगर एक की वैल्यू पता चल गई ना, तो हम 100 बोलो कि 200 बोलो कि 2000 बोलो, हम सब चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम मैंने एक सम लेते हैं, एक सम लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना रह गया मेरे को, एक चीज और बताना रह गया। अच्छा, अगर एक पेन का, एक सेकंड दूसरा कलर ले लेता हूं। एक पेन का अगर 4 रुपया था, तो मुझे बात बताओ, 5 पेन का कितना रुपया हो जाएगा? 5 × 4 जो कि निकलेगा 20। एक पेन का अगर 6 रुपया होगा, तो 4 पेन का कितना हो जाएगा? 6 × 4 24। उसी तरीके से अगर एक पेन का x रुपया होगा, एक पेन का x रुपया होगा, इधर x कर देता हूं, x,
तो 10 पेन का कितना रुपया हो जाएगा? 10 इंटू एक्स, तो 10x रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को इतना बात तो देखिए। अब हमारा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सिंपल लेता हूं। द कॉस्ट ऑफ टू चेयर एंड वन टेबल, टू चेयर नहीं लेता हूं, टू पेन ले लेता हूं, टू पेन ले लेता हूं। क्या थोड़ा बुक में रहते हैं पहले हम लोग। टू पेन एंड फोर नोटबुक इस रुपीस मान लो 70। ठीक है, अच्छा, और मैं बोलता हूं एंड कॉस्ट ऑफ एंड 5 पेन एंड 3 नोटबुक इस ₹100। तो आप लोग को तो सबसे पहले ये समझना है कि हमारा पहला इक्वेशन कहां से कहां तक है और दूसरा इक्वेशन कहां से कहां तक है। हम क्या करेंगे ना, हम लाइन से ना चीजों को पढ़ते जाएंगे और चीजों को नोट डाउन करते जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत ही सिंपल समझ लिया हूं, आप लोग को आ भी गया होगा। आपको करना क्या ना, देखो पहले तो दो चीज है, एक तो पेन है और एक नोटबुक है। ठीक है ना, पेन है और नोटबुक है। ठीक है ना, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहली लाइन तो हमारी ये लिखनी चाहिए, हमारी ये होनी चाहिए, लेट द कॉस्ट ऑफ, मैं पहले बोला था ना, एक का कीमत पता होगा। अगर आप लोगों को एक चीज का कीमत पता होगा तो तुम 2 का, 3 का, 5 का, 500 का, 1000 का, 900 का, कितने का भी कीमत निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन पहले ले लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x रुपीस। ये रुपीस डालना भूलना मत। और रुपीस आप लोग चाहिए तो वो आजकल नया वाला आया है रुपीस, वो ऐड करना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x रुपीस। ठीक है, अच्छा, और कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज y रुपीस। ठीक है, अब देखना, हम इक्वेशन बनाने चल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ 2 पेन, अगर एक पेन की कीमत x रुपया है, एक पेन की कीमत x रुपया है, तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 2x। और एक नोटबुक की कीमत y रुपया है, ये देखो ना, y लिया ना हमने, तो 4 नोटबुक की कितनी हो जाएगी, 4y। तो हमने तो दुकानदार को ये दोनों को मिला कर दिया ना। और इज मतलब इक्वल टू, और इसके बाद जो भी चीज आएगा, मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि वो इक्वल टू के बाद ही आना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन तो आप लोग को दिख तो गया ही होगा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एक पेन की कीमत x रुपया, तो 5 पेन की कीमत 5x रुपया। उसी तरीके से एक नोटबुक की कीमत y रुपया, तो 3 नोटबुक की कीमत 3y रुपया। तो आप लोगों ने तो दुकानदार को ये दोनों का पैसा ऐड करके ही दिया होगा ना। अब इज मतलब इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद जो भी लिखा होगा वो होगा इक्वल टू के, मतलब इसके बाद जो भी लिखा होगा वो होगा इक्वल टू के बाद। अब है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब काम का चीज समझना है हमको। ठीक है, अब काम का चीज ये है, थोड़ा सा चीजों को क्लियर कर देता हूँ, वरना है ना सब खिचड़ी बन जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। देखो, अब आप लोग एक चीज समझना, ये काम का चीज, ये तो बच्चे जैसा चीज था जो मैंने अभी बताया। देखो, जो चीज अभी बताने जा रहा हूं ना, आपको आगे एक सम आएगा, वो बोट वाले सम आएंगे, तो उसमें ना ये सारा चीज काम आएगा। एक पेन का कीमत x रुपया है ना, रुपया है ना, तो 2 पेन का कीमत कितना हो जाएगा, 2x रुपया। क्या हो जाएगा, 2x रुपया। एक नोटबुक का कीमत y रुपया था, तो 4 नोटबुक का कीमत 4y रुपया। और दुकानदार को भी हमने क्या दिया, रुपया। तो आपको नहीं लगता रुपये में रुपया ऐड हुआ तो रुपये ही बना, बराबर।
तो ये जो मैं अभी बताया ना, ये वाला पॉइंट, ये काम का पॉइंट है, क्योंकि आगे जब चलोगे ना तो आप लोगों का है ना इधर अलग आ जाएगा, इधर अलग आ जाएगा, और कभी कभी इधर अलग आ जाएगा। तो ये चीज आपसे होना नहीं चाहिए। आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पर जो चीज है इक्वल टू के बाद भी वही होना चाहिए। जैसे कि अगर इस पे देखते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग कहीं ना कहीं करेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, एक पेन का कीमत एक्स रुपीज था, तो 5 पेन का कीमत 5x रुपया हो गया। उसी तरीके से एक नोटबुक का कीमत y रुपया था, तो 3 नोटबुक की कीमत 3y रुपया हो गया। तो रुपये में रुपया ऐड किया तो 100 क्या था, देखो 100 भी तो रुपया ही था। तो रुपये में रुपया ऐड हुआ तो रुपया ही बना, पैसा नहीं बना। कभी कभी इधर पैसा लिखा होगा और आपका इधर पैसा आ रहा होगा, तो समझ जाना आपने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि रुपये में रुपया ऐड होगा तो कभी पैसा नहीं बनेगा, उसको रुपये में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे स्पीड वाले, डिस्टेंस टाइम वाले एग्जांपल आएंगे, तो आपको ये यूनिट को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो आप लोग ये गलती करना मत, ठीक है।